अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम तज़किरा करेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स का। देखेंगे कि साइकोलॉजिकल नीड्स का हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑन मेंटल हेल्थ। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल नीड्स? साइकोलॉजिकल नीड्स को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो हर वो चीज़ साइकोलॉजिकल नीड है जो इंसान की इसेंशियल बेसिक ज़रूरियात के बाद आती हैं। जैसे कि खाना पीना है, इसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स का आगाज़ होता है। तो इसको किसी भी साइकोलॉजिकल नीड को हम छोटा नहीं कह सकते। ये बढ़ती भी रहती हैं, ये बदलती भी रहती हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल नीड्स भी डिटरमिन्ड होती रहती हैं किसी भी फ़र्द में। हम यहाँ पे तज़किरा करेंगे उन 3 साइकोलॉजिकल नीड्स का जो तकरीबन हर किसी में मौजूद होती हैं और इस के मौजूद होने से और इसके फुलफ़िल होने से या इसके फुलफ़िल ना होने से इंसानी ज़हन पर क्या असरात मुरतब होते हैं, हम उनका तज़किरा करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। मैस्लो ने साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में एक हायरार्की दी है जिसमें उसने वाज़ेह किया है कि कौन सी नीड्स होती हैं। हम उसको भी शामिल करेंगे। हम इसको समझने के लिए एक स्टोरी का सहारा लेंगे। आप यूँ सोचें कि एक शख्स है, वो एक लंबे सफ़र पर निकलता है और रास्ते में आ जाते हैं सहरा। सहराओं को अबूर कर रहा है, उसके पास जितना भी खाना था, पानी था, वो ख़त्म हो गया। अब वो सहरा में भटक रहा है, उसे शिद्दत की भूख और प्यास लगी है। आपको पता है सबसे पहले कौन-सी नीड उसकी जो है वो जागेगी? उसे ये नहीं होगा कि मुझे कोई 1000 रुपया मिल जाए, मुझे कोई मराद दे दी जाए। उसे ये होगा कि मुझे कहीं से कोई पानी मिल जाए और कोई खाना मिल जाए। मान लिया कि काफ़ी आगे जाके एक दरख्त मिल गया उसे, वहाँ से उसने कोई फ्रूट तोड़े और वो खाए और पानी भी मिल गया, पानी भी आ गया। अब एक नीड के पूरा होने के बाद इंसान की दूसरी नीड शुरू होती है और जागती है। इसको हम कहेंगे फिज़ियोलॉजिकल नीड्स। उसकी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, उसके बाद वो फिर अपने सफ़र पे गामज़न हो गया। वो चलता गया, उसका जो पेट है वो भरा हुआ है, उसे प्यास भी नहीं लगी। अब जो नीड उसकी जागेगी वो है सेफ्टी नीड्स। कहीं कोई शेल्टर मिल जाए, कहीं पे मैं कोई साया मिल जाए जहाँ पे मैं बैठूँ, लेटूँ और सस्ता लूँ, कोई आराम कर लूँ। आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि कोई भी नीड अगर पूरी ना हो, फुलफ़िल ना हो, तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेज़ हमारी ज़िंदगियों में पड़ते हैं, उसको भी हम देखेंगे। अब सेफ्टी नीड्स की हाजत होगी है उसे। मान लिया कि एक बड़ा ही सायादार किस्म का दरख्त आ गया है, उसके नीचे उसने आराम करना शुरू कर दिया है। उसकी आँख लग गई, वो सो गया। अब वो उठा है, वो फ्रेश है। अब जो अगली नीड आई, वो कौन-सी होगी? नेक्स्ट जो नीड होगी, वो होगी बिलॉन्गिंगनेस एंड लव, अफेक्शन। यानी कोई तो होता जो मेरे साथ बैठता, मैं किसी से मंसूब होता, कोई मेरे साथ मंसूब होता। नाज़रीन, ये जो चाहना और चाहे जाना है, ये भी साइकोलॉजिकल नीड्स ही में आता है। मान लिया कि कहीं एक तरफ से घोड़े पे सवार एक शहज़ादी आ रही है, वो उसके साथ बैठ गई है, उन्होंने गपशप की है, प्यार-मोहब्बत की बातें की हैं। अब उसकी अगली एक साइकोलॉजिकल नीड जो है वो जाग जाएगी। जी, वो मौजूद हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार-मोहब्बत डेवलप हो चुका है, लेकिन अब उस शख़्स के अंदर एक साइकोलॉजिकल नीड और जागी है, जिसे हम कहते हैं एस्टीम नीड्स। ये जो मौजूद है, ये जो ख़ातून आ गई है मेरी ज़िंदगी में, अब ये मेरी इज़्ज़त भी करे, मुझे ये माने भी। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं का ये बड़ा ही डोमिनेंट पहलू है कि वो अगर कोई अजीबो-गरीब चीज़ भी करे तो उसका दिल होता है कि उसकी खातून उसे सराहे। और जब खातून सराहती नहीं है तो वो बड़ा डीमोटिवेटेड और बड़ा ही अपसेट महसूस करता है। अगर आप खातून हैं और आप अपने शौहर को खुश रखना चाहती हैं, तो आप उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स का ज़रूर पता रखें। और ये जो साइकोलॉजिकल नीड है कि मुझे मुझे कदर की निगाह से देखा जाए। मैं कोई ऊट-पटांग हरकतें भी करूँ,
میں کوई ऊट पटांग अजीब सा काम भी करूं तो मेरी खातून मुझे कहे वाह सरताज क्या कमाल किया है आपने। तो ये वाली जो नेचर है तकरीबन कमो बेश हर मेल में ये चीज़ होती है। हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे मेल की साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में और उनके माइंडसेट के बारे में, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में भी हम गाए बगाए बातचीत करते रहेंगे। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब वो सफ़र जारी रखा है और वो ख़तून मिल चुकी है और अब उसकी एक और साइकोलॉजिकल नीड जागी है कि मेरी ये इज़्ज़त भी करे। शादी ब्याह हो गया उनका, मोहब्बत भी हो गई। अब जो नीड है वो ये है कि ये मुझे माने भी, मुझे तस्लीम करे। तो इसके बाद एक और जो नीड होगी, मान लिया उस खातून ने उसकी रिस्पेक्ट भी की, उसको मान भी लिया, उसकी हर बात पे आमीन भी कहा। अब जो नीड होगी वो होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ताल्लुक है फुलफिलिंग फुलफिलिंग दी साइकोलॉजिकल नीड्स। तमाम तर ज़रूरियात जब पूरी हो जाएं और इंसान के लिए कुछ भी ज़रूरी ना रहे, एक मिराज है जब इंसान को, ये कुछ लोगों को कम उम्र में भी ये मलका हासिल हो सकता है, ये इस फेज़ में जा सकता है। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी उनकी लालच, हिर्स और उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती। मैं अक्सर इस बात का तज़किरा करता हूँ कि हमारे यहाँ और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है। यूरोपियन कंट्रीज़ में वो रिसर्च में बहुत आगे जा चुके हैं, वो पढ़ते हैं, वो लिखते हैं, वो बहुत कुछ दरियाफ़्त करते हैं, इजादात करते हैं। हम उनकी फेंकी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम उनके डीएसएम की बात ले लें, डीएसएम वहाँ पे जब बिल्कुल ओल्ड फैशन हो जाता है तो हमारे यहाँ वो अप्लाई होना शुरू होता है। हम 100 साल पीछे हैं उनसे। तो इस दौरान में अगर देखा जाए तो हमारे जो 80 प्लस बूढ़े हैं, उनकी भी फ्रस्ट्रेशन का आलम, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई होती। हमारे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, वो भी पूरी नहीं होती। तो होता ये है कि अगर यहाँ पे कोई खातून जा रही हो, हमारा 80 साल का बुज़ुर्ग भी मुड़ के उसे देखेगा और पूरी तरह से जायज़ा लेगा उसका। इसका मतलब कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ऐसे हज़ारों अरमान पूरे होने के बावजूद कोई तो ऐसा अरमान रह गया है बाकी कि अभी भी उसे इस तरह से एक जायज़ा लेना पड़ रहा है। तो बाहर के ममालिक में ये चीज़ ऐसी नहीं है, वहाँ पे आम तौर पे वो बचपन में ही वो सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन वगैरह के एलिमेंट्स पूरे कर लेते हैं, वहाँ का माहौल ऐसा है। मैं कोई उसे एप्रिशिएट नहीं कर रहा, इंतहाई गंदा है वहाँ का माहौल। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो फिर रिसर्च में आगे चले जाते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ें दरियाफ़्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे पैसे की हिर्स इतनी ज़्यादा होती है, उम्र आपकी चाहे 70-80 होगी या कब्र में आपकी टाँगें हैं, पैसे की हिर्स, फेमस होने की हिर्स, तो तरह-तरह की हिर्स हम अपने पे सवार कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो जाएँ, सैटिस्फ़ाई हो जाए वो, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? सैटिस्फ़ाइड नीड्स में इंसान को क्या फ़ायदा होता है? Satisfied needs make a satisfied person. Your needs can't be fulfilled 24/7. जितनी भी आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, फिर भी कुछ तो ज़रूरियात ऐसी होती हैं, कुछ काश बाकी रह जाते हैं। तो इसलिए इंसान नाशुक्रा और जल्दबाज पैदा किया गया है। तो उसकी जितनी भी नीड्स पूरी हो जाएं, वो फिर भी उसकी मेंटल हेल्थ में कोई ना कोई दब्बा रह जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का तज़किरा करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो शुक्रगुज़ारी पैदा कर देती हैं। अब चलते हैं अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ, जो 3 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो कॉमन होती हैं तकरीबन हर किसी में। उसमें नंबर 1 है ऑटोनॉमी, मुख्तार, खुद मुख्तारी चाहता है इंसान। इंसान चाहता है कि उसके उस पे सौंप दी जाए कोई चीज़ और वो उसकी निगहदाश्त करे, उसे सँभाल ले, खुद मुख्तार होना चाहता है, खुद कफ़ील होना चाहता है, टू बी सुपीरियर, टू बी पावरफुल। दूसरी साइकोलॉजिकल नीड है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस चाहता है, काबिलियत चाहता है, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं किसी से पीछे न रह जाऊँ। वो कंपेयर करता रहता है इधर-उधर और ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए। इस सेंस में वो काबिल बनना चाहता है, वो ऊपर आना चाहता है। तीसरी जो नीड है वो है रिलेटेडनेस, वो कनेक्शन बनाना चाहता है, दूसरे लोग उसके साथ ना सिर्फ कनेक्टेड हों बल्कि उसको तस्लीम करें, उसको सराहें। तो हमारे यहाँ जब भी कोई साइकोलॉजिकल नीड जो है किसी की इज़्ज़त नफ्स
मजरू होती है, चाहे बचपन में, एक बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और फिर थ्रू आउट लाइफ इन चीज़ों की बदौलत इसमें कोई इजाफा भी होता रहता है। इसके साथ लिंक बहुत सारी साइकोलॉजिकल नीड्स और भी बनती रहती हैं। मसलन एक खातून है, उसकी एक साइकोलॉजिकल नीड है कि मेरा खामंद मुझे इज्जत से बुलाए। अब ये बड़ी बेसिक सी नीड लग रही है कि वाकई इज्जत से बुलाना चाहिए, लेकिन उस एक वजह से और भी कितनी सारी वजूहात साथ में जुड़ जाती हैं। फिर वो इंसान उस पे फ़ोकस करता रहता है, उस पे खुर्दबीन नस्ब कर देता है और फिर वो सारी चीज़ें जो पॉज़िटिव होती हैं ज़िंदगी में, उनको एक साइड पे कर देता है और वो एक साइकोलॉजिकल नीड जो है, उसे इतना बड़ा करके उसका विक्टिम बन जाता है और नाखुश हो जाता है। तो हमने अपने क्लाइंट के साथ हमने देखना ये है कि कौन सी साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे में ज़्यादा हैं और कौन सी साइकोलॉजिकल नीड्स को हमने खुर्दबीन नस्ब कर दी हुई है और बस उसी नीड के अंदर ही घूमे जा रहे हैं और बाकी जो जितनी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी नेमतें हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी बात होगी। अभी मेरा क्लाइंट आ चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।